माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, गले में दिक्कत है। बट मुझे एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम रात में सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है लेकिन तुम कुछ न कुछ सोचे जा रहे हो और थोड़ा-सा 5-10 मिनट सोचने के बाद ऑटोमैटिकली ऐसा होता है कि तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचने लग जाते हो। अपना करियर खराब चल रहा है तो उसके बारे में नेगेटिव, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली से प्रेशर आ रहा है, कुछ भी है लाइक तुम उस नेगेटिव लूप में फँस जाते हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इस वीडियो में मैं तुम्हें एक छोटी-सी प्रैक्टिस बताऊँगी जो तुम कर सकते हो। मैं पर्सनली इसे हमेशा से फ़ॉलो करती आई हूँ और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी ओवरथिंकिंग को एक हद तक रिड्यूस करने के लिए और कोई भी प्रॉब्लम जब मेरी लाइफ़ में आती है तो उसे एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए। तो पहले जान लेते हैं कि ओवरथिंकिंग आखिर होती क्यों है? उसका मेन रीज़न ये है कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। आज तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए और तुम बस उसी के बारे में थोड़ा-सा सोच रहे हो। धीरे-धीरे तुम सोचने लगोगे कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, तुम फ़ेल भी हो सकते हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी। एट द एंड तुम ये सोचने लगते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। एक थॉट से शुरू हुई थी वो चीज़ कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। वही एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स चलते तुम्हें उस कंक्लूजन तक पहुँचा देते हैं कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। उसका कोई फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं है। तुम दिमाग ही दिमाग में सोचे जा रहे हो, दिमाग ही दिमाग में तुम्हारे थॉट्स चल रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी तुम्हें ओवरथिंकिंग होती है, जब भी तुम एंग्ज़ायटी में हो, स्ट्रेस में हो किसी चीज़ को लेकर, थिंक ऑन पेपर। मैं तुम्हें अपनी खुद की डायरी दिखा देती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो। आई ऑलवेज़ राइट ऑन पेपर। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है तुम्हारी लाइफ में, जस्ट राइट इट ऑन योर पेपर। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर, तुम्हारे वो जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं ना, वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, तुम्हारे सामने होते हैं फिजिकल फॉर्म में ऑन योर पेपर। तुम समझ पाते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अपने टेस्ट से चीज़ें शुरू की थी सोचना और तुम कहाँ किस कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। लिखने की वजह से ना तुम समझ पाते हो, तुम अपना थिंकिंग पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाते हो और उस चीज़ को ऑल्टर भी कर सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर, तुम्हें समझ में आता है कि तुम एक कॉन्शियस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स में जा रहे हो। तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो और तुम उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आई राइट थिंग्स व्हेनेवर आई एम ओवरथिंकिंग, व्हेनेवर आई एम इन स्ट्रेस। कोई भी एंग्जाइटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे लिखो। लिखने से वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में आती है। तुम उसे और अच्छे से एक दूर से देख पाते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। तुम उसके साथ इतना रिलेट नहीं कर पाते हो कि अंदर ही अंदर तुम घुटते रहो और अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम तुम्हें खाए जाए। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर, स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिफरेंस नज़र आता है ना, कमेंट डाउन एंड लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।